समीर ने रिमझिम को बचाया दादीसा से और मोहिनी से बोला कि रिमझिम हमारी पत्नी है और दादीसा को बोल दीजिए कि इसको सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये सुनने के बाद दादीसा का गुस्सा 7वें आसमान में पर पहुंच जाता है और उनके होश उड़ जाते हैं कि समीर बन्ना एक बंजारन को बचाने के लिए मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं और जवाब देना शुरू कर चुके हैं। ये दादीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो समीर बन्ना से बोल देती हैं कि समीर बन्ना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बंजारन को बचाने के लिए मेरे सामने इतनी बड़ी बात कह दी। तभी समीर सबके सामने ये बोल देते हैं कि रिमझिम सिर्फ और सिर्फ एक बंजारन नहीं बल्कि वीरगढ़ की महारानी है और वो हमारे धर्मपत्नी है और उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रहते हुए इस महल में रिमझिम के साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता है और अगर उसने ऐसा गलत करने का जुर्रत भी किया तो हम उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देंगे कि फिर वो दोबारा गलती करने के लायक नहीं बचेगा। लेकिन दादी बोल देती है, समीर बन्ना, हम आपकी दादी हैं, क्या आप मुझे भी सजा देंगे? तभी रिमझिम बोल देती है कि दादी सा, आप परेशान मत होइए, मैं आपका दिल जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और कोई भी सजा कबूल है। मुझे ये सुनने के बाद समीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है, रिमझिम, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तभी समीर की माँ मोहिनी सोचने लगती है कि लगता है अब रिमझिम धीरे धीरे हमारी जाल में फंसती चली जा रही है और जल्दी ही रिमझिम को मैं धक्के मार करके इस वीरगढ़ से हमेशा के लिए और समीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम लगी हुई है दादीसा के दिल को जीतने में और उनकी सेवा करने में। ये सब देख करके समीर बहुत ज्यादा रिमझिम पर खुश हो जाता है और वो बोलता है, रिमझिम, एक न एक दिन तुम दादीसा का दिल जल्दी से जल्दी जीत लगी, मुझे पूरा उम्मीद है और दादीसा तुम्हें खुद वीरगढ़ की रानी घोषित करेंगे। समीर के मुंह से ये सुनना कि रिमझिम हमारी पत्नी है पूरे वीरगढ़ महल में जैसे तूफान ला देता है। दादीसा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, उनके चेहरे की झुर्रियां भी जैसे क्रोध से कांप उठी थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका लाडला पोता समीर बन्ना उनके सामने इस तरह उनकी बात काट देगा और एक बंजारन लड़की के लिए खड़ा हो जाएगा। वहीं रिमझिम चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। समीर दादीसा के सामने पूरी मजबूती से खड़ा रहता है। उसकी आवाज में पहली बार वो राजसी ठहराव और जिम्मेदारी झलकती है जो एक राजा में होती है। वो कहता है कि रिमझिम अब सिर्फ कोई आम लड़की नहीं है, वो इस महल की बहू है, मेरी पत्नी है और उसकी इज्जत की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मोहिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो मुस्कान असल में एक नई चाल की शुरुआत थी। दादीसा गुस्से में कहती हैं कि समीर बन्ना, आपने अपनी हद पार कर दी है। एक बंजारन के लिए आप अपनी दादी से बहस कर रहे हैं। लेकिन समीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। वो साफ कह देता है कि अगर रिमझिम को सजा देने का हक किसी को है तो वो सिर्फ मुझे है। ये बात दादीसा के दिल में चुभ जाती है, जैसे किसी ने उनकी सत्ता को चुनौती दे दी हो। रिमझिम बीच में आकर माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वो बहुत विनम्रता से दादीसा के सामने सिर झुकाकर कहती है कि दादीसा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। ये सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि रिमझिम खुद को क्यों इतना झुका रही है, जबकि गलती उसकी नहीं है। उधर मोहिनी मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि रिमझिम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वो सोचती है कि बस अब थोड़ी और मेहनत और ये लड़की खुद ही इस महल से बाहर हो जाएगी। अमायरा भी ये सब देख रही होती है और उसके अंदर जलन बढ़ती जा रही होती है। धीरे धीरे रिमझिम दादीसा की सेवा में लग जाती है। सुबह जल्दी उठना, उनके लिए पूजा की तैयारी करना, दवाइयाँ देना, उनके कमरे की सफाई करना, वो हर काम पूरी लगन से करती है। दादीसा ऊपर से तो सख्त बनी रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिमझिम की मेहनत और सच्चाई को महसूस करने लगती हैं। समीर दूर से ये सब देखता है और उसे रिमझिम पर गर्व होने लगता है। उसे एहसास होता है कि रिमझिम सिर्फ दिल की अच्छी नहीं है, बल्कि उसमें एक सच्ची। तभी समीर वहां आता है और बिना कुछ सोचे समझे रिमझिम के साथ खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि जब तक सच सामने नहीं आता
कोई भी रिमझिम पर उंगली नहीं उठा सकता। ये देखकर दादीसा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें समीर की बातों में सच्चाई भी दिखती है। कहानी में आगे एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब सच्चाई सामने आती है कि ये सब अमायरा और मोहिनी की चाल थी। रिमझिम खुद सबूत ढूंढ कर लाती है और सबके सामने सच उजागर कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे पहले भी उसने कई बार समीर को बचाया और सच्चाई सामने लाई थी। ये सब देखकर दादीसा पहली बार चुप हो जाती हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उन्हें एहसास होने लगता है कि रिमझिम सच में गलत नहीं है, बल्कि वह इस महल की इज्जत बचा रही है। समीर की आंखों में उस समय सिर्फ गर्व होता है। वह रिमझिम की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, तुम जीत जाओगी। महल के उस बड़े दरबार हॉल में, जहां कुछ देर पहले तक रिमझिम पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, अब एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। दादीसा अपनी राजसी कुर्सी पर बैठी थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वही कठोरता नहीं थी। कुछ बदल रहा था, बहुत धीरे धीरे, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़ी रिमझिम की आंखों में आंसू थे, मगर वो सिर झुकाए नहीं, बल्कि सीधी खड़ी थी, जैसे उसने हर परीक्षा को स्वीकार कर लिया हो। समीर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान भी था। दादीसा ने भारी आवाज में कहा, आज जो हुआ उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरे महल में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहिनी और अमायरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब बात उनके खिलाफ जा सकती है। दादीसा आगे कहती हैं, रिमझिम, तुमने बार बार खुद को सही साबित किया है, लेकिन एक महारानी बनने के लिए सिर्फ सच्चाई ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए। ये सुनकर रिमझिम तुरंत उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, दादीसा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। समीर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहता है, दादीसा, कब तक रिमझिम को इस तरह परखा जाएगा? उसने हर बार खुद को साबित किया है। लेकिन दादीसा इस बार शांत रहती हैं और कहती हैं, समीर बनना, राजघरानों के फैसले भावनाओं से नहीं, परंपराओं से लिए जाते हैं। ये सुनकर समीर चुप तो हो जाता है, मगर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उधर मोहिनी अपने कमरे में जाकर अमायरा पर गुस्सा निकालती है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। इतनी बड़ी चाल चली थी और रिमझिम ने सबके सामने हमें ही गलत साबित कर दिया। अमायरा भी गुस्से में जवाब देती है, माँ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि रिमझिम संभल भी नहीं पाएगी। दोनों की आंखों में अब खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे थे। अगले दिन दादीसा एक नई परीक्षा का ऐलान करती हैं। वो कहती हैं कि रिमझिम को वीरगढ़ की प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझनी होंगी और उनका समाधान करना होगा। एक सच्ची महारानी वही होती है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे, दादीसा कहती हैं। रिमझिम बिना किसी हिचक के इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। रिमझिम साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकलती है। उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन वो उनसे दूरी बनाए रखती है ताकि वो आम लोगों के बीच घुल मिल सके। वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती है। कहीं पानी की कमी है, कहीं खेती बर्बाद हो रही है, तो कहीं गरीबों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं है। ये सब देखकर रिमझिम का दिल पसीज जाता है। उसी दौरान उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए दर-दर भटक रही होती है। रिमझिम तुरंत उसकी मदद करती है और अपने पास के गहने बेचकर उसके बेटे का इलाज करवाती है। ये सब देखकर गांव वाले रिमझिम की तारीफ करने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी छवि एक दयालु और सच्ची रानी की बनने लगती है। लेकिन मोहिनी और अमायरा यहाँ भी अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटतीं। वे कुछ गुंडों को पैसे देकर रिमझिम के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। गांव में अफवाह फैलाई जाती है कि रिमझिम सिर्फ दिखावा कर रही है और असल में वो महल की जासूस है। कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और माहौल बिगड़ने लगता है। रिमझिम इस मुश्किल स्थिति में भी धैर्य नहीं खोती। वो लोगों के बीच खड़ी होकर सच्चाई बताती है और कहती है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन पहले सच जान लीजिए। उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और असली दोषियों को पकड़ लेते हैं। जब उन गुंडों से पूछताछ होती है तो वे मोहिनी और अमायरा का नाम ले लेते हैं।